हमें बात किससे करनी है? वी आर नॉट सपोज टू टॉक टू द पाकिस्तान और चाइना और रशिया और अमेरिका। हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी है। तो एक तरफ से ये स्टैंड है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है और दूसरी तरफ से जमहूरियत को रिस्टोर। बहुत सारे गिले भी उनसे हैं कि जो उन्होंने स्टेट कोर्ट का रिस्टोरेशन डिले किया, इलेक्शन डिले किया, वो हमारे गिले हैं। लेकिन जहाँ तक उस वक्त लोगों की मुसीबत को उससे बाहर निकालने में हम लोग कामयाब। वी अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स, वी अप्रिशिएट दैट militancy is almost at its last leg. We appreciate that student balloting is almost finished. And why election करना? जो बेसिक खर्चात लोगों को हैं, डेमोग्राफी को लेके, लैंड राइट्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो बेसिक इश्यूज लोगों को हैं, बच्चों की डिटेंशन का, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, तमाम इश्यूज हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ लेंथी मीटिंग ऑफ 3 आवर्स, जितना भी जल्दी हो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर का स्टेट हुड रिस्टोर हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मुराद हासिल हो जो पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को, हिमाचल वालों को है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। देखिए, बुनियादी तौर पे जहाँ तक इलेक्शन का तल्लक है, इंडिया इज़ द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ये हमारा मानना है। और इसमें दो राय भी नहीं है कि इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी दुनिया में शायद कहीं पे नहीं है। और इतनी बड़ी जमहूरियत में आप 1,20,00,000 लोगों को उनके बेसिक राइट ऑफ फ्रेंचाइज से डिबार कर दोगे, एंड दैट नॉट फॉर 6 months, 8 months, 1 year, 2 years, 3 years, it's almost more than 5 years, and it's about 10th year that elections are not being held here. 2014 में लास्ट इलेक्शन हुए थे और यहाँ पे सरकार चल रही है। मैं without going into the merits and demerits of all performance or non-performance of the government, but general perception is that there is a cut-off from the people with the administration and with the government. बहुत मास स्केल पे जो है, लार्ज स्केल पे है, एक डिस्कनेक्ट है, लोग डिसहार्टेंड हैं और लोग कहते हैं कि जिस जमहूरियत का मज़ा सारा हिंदुस्तान ले रहा है, जिस जमहूरियत का फ़ायदा सारे मुल्क को मिल रहा है, हमें तो ये कहा गया था कि हमने 370 को रिवोक जब किया है तो हमने जम्मू कश्मीर को एट पार विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री लाया है। फिर हर जगह इलेक्शन होते हैं, आज भी 5 स्टेट्स में इलेक्शन होने जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए माकूल वक्त नहीं है, हालात साजगार नहीं है। एक तरफ से आपने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया कि आपने कहा माकूल हालात हैं, जम्मू कश्मीर में स्टोन पैलेटिंग बंद हो गई है, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ऑन इट्स लास्ट लेग है। वी अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स, वी अप्रिशिएट दैट militancy is almost at its last leg. We appreciate that stone pelleting is almost finished. Then why elections are not being held? हमने अमरनाथ यात्रा देखी, अब कहते हो टूरिस्ट का इतना फ्लो है। तो एक तरफ से ये स्टैंड है कि यहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक है और दूसरी तरफ से जमहूरियत को रिस्टोर नहीं किया जाता। और जमहूरियत का ना रिस्टोर करना, बिकॉज आई एम ए ट्रू डेमोक्रेट, आई आल्सो बिलीव इन डेमोक्रेसी, कि जमहूरियत का मुतबादल कोई भी अच्छे निज़ाम हुकूमत जो भी हो सकता है, लेकिन जमहूरियत का मुतबादल नहीं हो सकता। तो बड़ी बदकिस्मती है और हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इन 5 स्टेटों के साथ ही शायद हमें भी इलेक्शन का यहाँ पे हो। नहीं, अब अर्बन एंड लोकल बॉडीज़ और पंचायत के इलेक्शन ड्यू थे, वो भी जैसे हम मीडिया से ही सुन रहे हैं कि वो भी ऑन टाइम नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक वैक्यूम हो जाएगा और ये किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, ना ये नेशन के इंटरेस्ट में ना रियासत के इंटरेस्ट में ना है, ना ये एडमिनिस्ट्रेशन के। और एक फेयर फीडबैक भी सरकार को जो मिलता है, लोगों के चुने हुए नुमाइंदों से जो फीडबैक मिलता है, वो आपको जिन चैनल्स के ज़रिए से आप फीडबैक लेते हैं, वो चैनल इतने रिलायबल नहीं हो सकते जितने के लोगों के चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, सिंस दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल एंड द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू देम। 2005 दिसंबर जो है वो हमारी ज़िंदगी में जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम में एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है।
एक बहुत बड़ा बदलाव आया, एक बहुत बड़ा चेंज आया। और आफ्टर मार्च ऑफ 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर में एक सिचुएशन ऐसी इमर्ज हुई कि जहां तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप वाज अंडर डिटेंशन, लार्ज स्केल कर्ब्स थी, यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग बंद थे। यहाँ जो सिस्टम था पूरा एक तरीके से आप कहें कोलैप्स था, और लोगों की बात करने वाला कोई नहीं था, और एक फेयर का माहौल था। और यहाँ लोगों के जहन में एक ही, जैसे कभी दबे लफ्ज़ों में भी बात होती थी तो लोग कहते थे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। ये तमाम जो एक लोगों के जहन में चीज़ें थी, और उस वक़्त हमें ये लगा, हम सब लोग उस वक़्त अपने अपने घरों में नज़रबंद थे, और किसी को 4 महीने के बाद, किसी को 6 महीने के बाद, किसी को 3 महीने के बाद छोड़ा गया। जब तो हम मिले और हमने मिल के बैठ के ये बात की कि इस वक्त लोगों, कोई प्रेस बात करने को तैयार नहीं, कोई सोशल एक्टिविस्ट बात करने को तैयार नहीं। अब आफ्टर ऑल एक लोगों के जन्म में डर है। आज तो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, बात करते हैं, किसी को ए टीम का नाम देते हैं, किसी को बी टीम का नाम देते हैं, किसी को सी टीम का नाम देते हैं। लेकिन एक टाइम था कि जब कोई किसी का नाम लेने को तैयार भी नहीं था। तो हमने एक इनिशिएटिव लिया, हम इकट्ठे हुए, और इकट्ठे होकर हमने कहा कि लेट अस टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अल्टीमेटली हमें बात किससे करनी है? वी आर नॉट सपोज टू टॉक टू द पाकिस्तान और चाइना और रशिया और अमेरिका। हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करनी है। और हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास गए। ये कोई रात के अंधेरे में नहीं गए, दिन के उजाले में गए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम ने बात की, और हमने उनको ये तमाम खदशात जो जम्मू कश्मीर के थे, हमने कहा जो किया आपने सो किया, वो गलत है या सही है, सब जुडियस है, अदालत फैसला करेगी। आपने गलत किया है, वो भी फैसला जो है वो अदालत को करना है। लेकिन जो बेसिक खदशात लोगों के हैं, डेमोग्राफी को लेके, लैंड राइट्स को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके, जो बेसिक इश्यूज लोगों के, बच्चों की डिटेंशन का, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का, तमाम इश्यूज हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ इन ए लेंथी मीटिंग ऑफ 3 आवर्स मीटिंग प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में हुई, और हमने वहाँ पे उनको डिटेल में बताया। और फॉलोड बाय दूसरे दिन हाई लेवल मीटिंग भी हुई होम मिनिस्ट्री में। होम मिनिस्टर साहब ने उस मीटिंग को चेयर किया। 15 तारीख की बात है, 15 मार्च 2015 की 20 की उसमें बात हुई। और उसके बाद काफ़ी जो कर्ब्स थी वो उठ गई। बहुत सारे पॉलिटिकल जो डिटेंशन में थे लोग, वो भी बाहर आ गए, बात करने लगे। और ये मुझे लगता है कि उस वक़्त के हालात और सर्कमस्टांसिस की मजबूरी थी कि हमें ये प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। अदरवाइज़ मेरे से सीनियर लीडर भी, जो मेरे से अच्छे पोर्टफोलियो हेड करते थे, चाहे वो फाइनेंस के हेड करते थे, बुखारी साहब वो थे, दूसरे लोग थे, सब लोग निकले। और निकल के एक प्लेटफॉर्म लगा कि आप जिस प्लेटफॉर्म पे रह के हम लोगों की बात ना कर सकें, तो वहाँ रहने का आप कोई पर्पज़ नहीं बनता। क्योंकि अल्टीमेटली अपने कारोबार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए तो सब काम करते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग इस मुसीबत में, मुश्किलात में हैं, इसके लिए निकल के बात करने की ज़रूरत है। और हमने इनिशिएटिव लिया, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक हमें जो उस वक्त अश्योरेंसेस दिए गए, कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कुछ नहीं हुए हैं। अब ये पॉलिटिक्स है, यहाँ सारे एक दिन में ओवरनाइट तो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। उनका भी ये काम करने का अपना तरीका है कि वो किस तरीके से करते हैं। बट अल्टीमेटली वी आर सेटिस्फाइड। हालांकि हमें बहुत सारे गिले भी उनसे हैं कि जो उन्होंने स्टेटहुड को रिस्टोरेशन डिले किया, इलेक्शन डिले किया, वो हमारे गिले हैं। लेकिन जहाँ तक उस वक़्त लोगों की मुसीबत थी, उससे बाहर निकालने में हम लोग कामयाब हुए। एक नया प्लेटफॉर्म और 370 टूटने के बाद लोगों को एक्सेप्ट करवाना बहुत डिफ़िकल्ट काम था। मैं बाय हार्ट आपसे बात कर रहा हूँ और बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को इस बात की समझ आई कि अल्टीमेटली हमारे मसाइल के लिए निकले हैं, कोई पर्सनल अपने बेनिफिट या गेंस के लिए नहीं निकला है। हम वही हैं, आपने हमें पहले भी देखा है, आप हमें आज भी देख रहे हैं। आपने हमें मिनिस्ट्री में भी ट्रैक किया है, आप हमें उसके बाद भी ट्रैक कर रहे हो। हम जिस हालत में पहले रहते थे, या मिनिस्ट्री से पहले आपने मुझे MLA भी देखा होगा, ट्रैक किया होगा,
तो हमारी वही एक ज़िंदगी है, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ है लोगों के लिए। तो लोग भी कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करते हैं और मुझे ये बहुत कहने में फ़ख्र महसूस हो रहा है कि इस चीज़ को बहुत एक्सप्लॉइट किया गया मेरे ख़िलाफ़। डीडीसी के इलेक्शन में हमें नुकसान भी उठाना पड़ा, लेकिन इमीडिएटली देर आफ्टर 20 में ही हम 20 या 21 में अल्ताफ़ साहब का आज तक का सबसे बड़ा जलसा कोटरंका में हुआ, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ, जहाँ के प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था और 95% मुस्लिम पॉपुलेटेड एरिया था और हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं थी और हमारी पार्टी की कोई नहीं। तो कहीं ना कहीं लोगों में भी इस चीज़ की अप्रिसिएशन है। आज़ाद साहब का एक बहुत बड़ा कद था और वो एक नेशनल लेवल का उनका कद था। तो ये आप वही बता सकते हैं कि उनने इतना बड़ा स्फीयर, इतना बड़ा वास्ट फील्ड छोड़ के इतने छोटे से पिच पे खेलने का क्यों फैसला किया, ये वही बेहतर बता सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आज़ाद साहब के कद के मुताबिक ये पिच बहुत छोटा है। मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि मैं कहना भी कमेंट भी नहीं करना चाहता हूँ। आज़ाद साहब बड़े आदमी हैं, उन्होंने हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में रहे हैं, जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, 50 साल तक वो अच्छे मनसब पे ही रहे हैं, चाहे वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, चाहे वो मिनिस्टर सेंटर में हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, चाहे वो 45 साल पार्लियामेंट में रहे हो। उनका बहुत बड़ा कद है। शायद उनने ये सोचा होगा कि क्या बेहतर है उनके लोगों के लिए, वो कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि आई बिलीव इन डेमोक्रेसी, और हमारे पार्टी में भी इंटरनल डेमोक्रेसी सिस्टम है। अभी तक तो हमने कोई फैसला नहीं हुआ है। जब फैसला होगा, जो पार्टी का हुक्म जिसके लिए भी होगा, एज ए ट्रू सोल्जर ऑफ द पार्टी विल वर्क डेडिकेटेड। मैं मरकज़ से गुजारिश करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जम्मू कश्मीर में लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को रिस्टोर करना चाहिए, और ये जो सिस्टम चल रहा है, ये सिस्टम जो है ये हमारे हित में नहीं है, देश हित में नहीं है। जितना भी जल्दी हो जम्मू कश्मीर में असेंबली के इलेक्शन हो, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड रिस्टोर हो, जम्मू कश्मीर के लोगों को वो मुराद हासिल हो जो पंजाब वालों को, हरियाणा वालों को, हिमाचल वालों को है, और जम्मू कश्मीर के लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। किस तरीके से वो प्रोटेक्ट करना चाहें मैं उस बारे में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोग, पर्टिकुलरली विद रिगार्ड टू द जम्मू पीपल, जम्मू के लोगों के सेंटिमेंट्स को भी आज समझने की जरूरत है। इससे पहले हम शायद कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स की बात करते थे, आज जम्मू का सेंटिमेंट भी समझने की ज़रूरत है। वहाँ का सेंटिमेंट भी काफ़ी जो है वो सिस्टम के अगेंस्ट एनआई चल रहा है सिस्टम से। नहीं, हमें इनवाइट नहीं किया गया, मेरा तो बड़ा स्पष्ट कहना है, और मैंने पहले भी न्यूज़ 18 में या किसी के साथ बात करते हुए पहले ही कहा था कि अगर हमें बुलाएंगे हम कंसीडर करेंगे इसमें पार्टिसिपेट करना, और उन्होंने नहीं बुलाया और वो हमें किसी नाम से, कभी किसी नाम से पुकारते हैं, वो गलत बात है। मैं कहता हूँ कि अगर आपको जम्मू कश्मीर के हक़ के लिए इतने सिंसियर हैं, जम्मू के कश्मीर के लोगों के लिए आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में कुछ हो, देन आपको सबको ऑन बोर्ड लेके चलना पड़ेगा, आपको सबको साथ लेके चलना। कोई नहीं जाता तो फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता कि हम क्यों नहीं गए। लेकिन जब वो इनवाइट ही नहीं किया, उन्होंने आज़ाद साहब को इनवाइट नहीं किया, जिनका एक बहुत बड़ा कद है, जिनका एक बहुत बड़ा विजन है, उन्होंने बुहारी साहब को इनवाइट नहीं किया, उन्होंने सजाद साहब को इनवाइट नहीं किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट नहीं किया। मतलब अगर उनको अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलानी तो उसका ऑल पार्टी नाम तो नहीं ना दिया जा सकता है। इट वॉज लाइक ए वर्किंग कमेटी, वी वर नेवर इन्वाइटेड, कभी भी इन्होंने हमें इन्वाइट नहीं। जहाँ तक कल की हमारी मुलाकात का तल्लक है, हम गवर्नर साहब से मिले, बुखारी साहब की क़ियादत में, उनको भी साथ लिया था, और रजौरी से हमारे कुछ इलेक्टेड पंचायत रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ आए थे, और हम गवर्नर साहब से मिले। हमने उनको बताया कि जो हमारे इलाके में जो डेवलपमेंटल काम हैं, तामीर और तरक्की के काम हैं, जब यहाँ पे पॉपुलर सरकार थी 2018 में, उस वक़्त जो हमारे डिग्री कॉलेजेस थे या कॉलेजेस थे, या हमारे स्कूल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर था, या हमारे आपाशी के प्रोजेक्ट्स थे, या हमारे और दीगर जितने अमूर थे, उन तमाम अमूर पे हमने उनसे बात की, और वो तब से आज तक जो हैं वो बंद पड़े हैं। और क्योंकि हमारा मानना ये है कि गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी होती है,
आज एक रजीम है, कल दूसरी रजीम होगी, कल दूसरी रजीम थी, आज दूसरी रजीम है। रजीम बदलने से जो सरकार के काम हैं वो नहीं बदलने चाहिए। सरकार की पॉलिसीज़ जो हैं डेवलपमेंट को लेके उनमें एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए। काफ़ी मुफस्सल हमारी मीटिंग रही गवर्नर साहब से, और गवर्नर साहब ने हमें यकीन दहानी कराई कि उनको शायद इस तरीके से प्रॉपरली ब्रीफ नहीं किया गया। हमने उनको ये कहा कि नए काम आप लोगों ने शुरू कर लिए, लेकिन जो पुराने काम पाइपलाइन में थे, जो पुराने काम चल रहे थे, वो बंद हो गए और नए काम आप चला रहे हैं, तो उससे जो एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है सरकार का वो ज़ाया हो गया। तो गवर्नर साहब ने बहुत अच्छे से हमारी बात सुनी और यकीन दहानी करवाई हमारे डेलीगेशन को कि मैं इसके लिए एक मुफस्सल रिपोर्ट मंगवाऊँगा। जो भी आपके इलाके के काम हैं उनको तरजीहात की बुनियाद पे हम उनको हल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।